है। ठीक कहा है। अरे ठीक है साला, ठीक कहा है। दोस्तों, एक वक्त था जब भोजपुरी बिहार की शान हुआ करती थी। देश के कोने कोने में इसकी सरलता, इसकी मधुरता और इसके संस्कार के चर्चे हुआ करते थे। बिहार के बाहर, यहाँ तक कि देश के बाहर भी अगर कोई ये पूछ बैठता था कि का हाल बा, तो एक अलग सा अपनापन महसूस होता था। और जब बात बिहार की हो तो आस्था के महापर्व छठ को कतई भुलाया नहीं जा सकता। सादगी, सरलता, आस्था, विश्वास, गरिमा, महिमा, समाज और रिश्तों को एक धागे में पिरो कर रखने वाला ये महापर्व। I literally got emotional and this is spontaneous. Only a true Bihari can understand this feeling. लेकिन वक्त बदला, समाज बदला, लोग बदले और भोजपुरी भी पूरी तरह से बदल गई। ऐसे ऐसे महापुरुष भोजपुरी में पैदा हुए, अवतरित हुए, जिन्होंने अपनी अश्लील गायकी, अश्लील हरकतों और अखंड भूतियापे से भोजपुरी को अश्लीलता के एक नए शिखर पे पहुंचाने में अपना अभूतपूर्व योगदान दिया है। कुछ भी ऐसे महापुरुष पहले सदियों में एक बार पैदा हुआ करते थे, लेकिन अब ये छुछुंदर और कुकुरमुत्ते रोज रोज पैदा हो जाते हैं। हालांकि इन जाहिलों को अभी तक इनके योगदान के लिए कोई बहुत बड़ा पुरस्कार प्राप्त नहीं हुआ है, लेकिन आर्ट और फाट की खुशबू दूर तक अपने आप फैल जाती है। इसलिए ये चमगादड़ किसी भी तरह के परिचय के मोहताज नहीं है। ये सुनने के बाद एक अलग ही सुकून मिलता था। ये सुनने के बाद ऐसा लगता था कि थोड़ी देर के लिए ही सही, लेकिन किसी अलग दुनिया में पहुंच गए। और फिर छपड़ा से चल के आएंगे, छपड़ा छठ मनाएंगे, ठीक है। ये सुनने के बाद ऐसा लगता है जैसे किसी ऑर्केस्ट्रा में बैठे हों। का करत पाउडर लगावतनी चल ना मोइलो गांव के कोई घाटे। ये सुनने के बाद ऐसा लगता है जैसे कहीं डिस्को चल रहा हो। और ये सुनने के बाद ऐसा लगता है जैसे भाड़े पे कोई लौंडा आकर के नंगा नाच कर रहा हो। वेट, अगर इतिहास पलट कर देखें तो ये लौंडा ही था। कुछ ही हरकतें करने वाला लौंडा। भोजपुरी में एक कहावत है कि लत लक्षण जो है भाई वो मरले पर जाए, यानी कि जो लत और लक्षण होता है इंसान का वो मौत के बाद ही खत्म होता है। भोजपुरी की गरिमा को अश्लीलता की गंदगी से धूमिल करने वाले जिन महापुरुषों की हम चर्चा कर रहे हैं, उसमें सबसे अग्रणी है श्री श्री 1008 लौंडा भाड़े के नचनिया खेसारी लाल यादव जी, झोपड़ी वाले महाराज। इन लोगों ने पहले भोजपुरी में अश्लील गाने गाए और फिर सेम म्यूजिक और ट्यून पे भगवान की भक्ति के गाने गाए, और अब ये डायरेक्ट बिहार की आस्था पे प्रहार कर रहे हैं। काहे बड़ू छठ भूखल ये भौजी, सोनू हमरा पे भरोसा काहे नइखे। अरे भूख लगी त सोना ये भौजी, रोबू हमके धइ के। आज भना ढील द सावन वाला फील द। इस तरह के चमचमाते कपड़े पहनकर ये औरत शिव जी के गीत में शामिल है। बाबा के ऊपर चल जला बाबू झील द। शायद उस तरह के कपड़े मुंबई की बार गर्ल्स पहनकर अपने कस्टमर्स को शराब सर्व करती हैं, लेकिन ज्ञान के अभाव और गंवारों वाली प्रवृत्ति की वजह से इस औरत को इसे कास्ट करने वाले लोगों को बिल्कुल भी एहसास नहीं हुआ। गंवार और अनपढ़ में बहुत फर्क होता है। एक अनपढ़ संस्कारी, सूझबूझ वाला, कॉमन सेंस वाला हो सकता है, लेकिन एक गंवार अपनी हरकतों से बार बार ये साबित कर देता है कि भले ही लाखों उसको अपना सुपरस्टार मानते हो, हरकतें उसकी पैसे लेकर नाचने वाले लौंडे की तरह ही रहेंगी। बचपन से छठ पूजा देखी है, माताओं को घाट पर जाकर सूर्य देव को अर्घ देते हुए देखा है, लेकिन इस तरह का भद्दा नृत्य करते हुए औरतों को आज तक नहीं देखा। इस तरह के चमगादड़ न सिर्फ भोजपुरी के लिए बल्कि बिहार की संस्कृति और गरिमामयी इतिहास के लिए एक बहुत बड़ा खतरा है। पता नहीं कैसे, पर ऐसे चमगादड़ों को, ऐसे कीड़ों को समाज से जल्द बाहर निकाल कर फेंकने की जरूरत है, वरना एक दिन पैसे और फेम के लिए खुद भी नंगा नाचेंगे और लोगों को भी नंगा नाचेंगे, और वो दिन दूर नहीं है।